मंकी मैन। अगर ये मूवी शायद किसी ने बॉलीवुड में बनाई होती तो इसका नाम शायद मदर 2 होता। क्या जोक मारा भाई। खैर आपको थंबनेल से तो पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले। तो हाँ दोस्तों, मैंने देख ली वो मूवी जो इंडिया में बैन हो चुकी है। लेकिन आप पूछेंगे कि कैसे। खैर लेकिन अभी जैसे तैसे मूवी देख ली है तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आगे बोल। नहीं पता। बता भाई मेरा भाई बता मेरा नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि देव पटेल जो इस मूवी को डायरेक्ट भी कर रहे हैं और जिस मूवी में एक्ट भी कर रहे हैं और जिस मूवी को उन्होंने लिखा भी है, तो बेसिकली इस मूवी के बारे में उनका जो पर्सनल खुद का इनपुट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनपुट है। ओवरऑल मैं अगर बाकी सारे कैरेक्टर्स के इनपुट की बात करूँ तो मुझे पर्सनली मकरंदा देशपांडे के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मतलब मुझे लिटरली अगर उनका मूवी में थोड़ा और ठहराव इंक्रीज किया जाता, मतलब उनमें एक इंटेंसिटी कह लो ना, उनमें वो इंटेंसिटी है कि वो दिखा सकते हैं कि वो विलन है और वो तगड़े विलन है। वो इंटेंसिटी के साथ वो लिटरली उसके साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो इंटेंसिटी बहुत मिसिंग थी। अगर ठहराव थोड़ा सा और आ जाता ना और उसमें वो विलन के साथ वो थोड़ा सा घुल मिल जाते ना, तो वो कैरेक्टर प्रॉपरली मर्ज नहीं लगा मुझे। अगर वो कैरेक्टर के साथ प्रॉपर मर्ज हो जाते ना तो वो एक इंटेंस विलन बन जाता और एक अच्छा एक एक्टर के हिसाब से उनकी एक इमेज पोर्ट्रे होती। वो एक इमेज पोर्ट्रे नहीं हुई प्रॉपरली। सेकंड अगर मैं बात सिकंदर खेर की, तो सिकंदर खेर का भी जो पार्ट है मूवी में एज अ विलन ही है वो। तो यू कैन से इस कैरेक्टर इज जस्ट अ पिलर ऑफ द विलन, बट वो पिलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल उनका कैरेक्टर एक्शन वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग बोले तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा निकल के नहीं आई। मुझे लगता है कि सूर्यवंशी में उनका छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन उन्होंने उसमें परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दी थी। मुझे वहाँ पे उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस फील हुआ था। जो इस मूवी में मुझे उनसे इम्प्रेस फील नहीं हुआ। एक्शन सीक्वेंसेस में उनसे इम्प्रेसिव थोड़ा था। मतलब क्लाइमेक्स वाला जो एक्शन सीक्वेंस है उनका और देव पटेल का, दैट एक्शन सीक्वेंस इज रियली गुड। मतलब वो थोड़ा सा कोप अप वाला एक्शन सीक्वेंस लगता है कि दोनों इक्वली फाइट कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वाला एक्शन सीक्वेंस मुझे थोड़ा उतना इंटेंसिटी अप नहीं लगी, बिकॉज इट वाज टू रॉ। उसके बाद में अगर बात करूं मालविका के कैरेक्टर के बारे में, तो मालविका कैरेक्टर सेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करता है देव पटेल के कैरेक्टर में, लेकिन उसका कैरेक्टर भी अवेयरनेस वो इम्पैक्टफुल अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उनके 2 से 3 शॉट हमें मूवी में दिखाए गए जो कि थोड़े बहुत ठीक ठाक थे, लेकिन 2 से 3 शॉट में वो कैरेक्टर उतना कन्विंसिंग भी नहीं लगता और उसका कुछ इम्पैक्ट भी फील नहीं होता। वेराज अगर मैं अश्विनी मैम के कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो उनका कैरेक्टर उन्होंने एज ए कैरेक्टर उन्होंने बहुत ही अच्छे से एम्ब्रेस किया है, लेकिन उस कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम या उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट लिखा ही ऐसा नहीं गया कि वो कुछ इम्पैक्ट ला सके। लेकिन पर्सनली उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से उस कैरेक्टर के बारे में कुछ इम्पैक्टफुल चीजें छोड़ी है, which is a good thing। ओवरऑल मैं अगर बात करूं देव पटेल के बारे में, तो देव पटेल लिटरली कंप्लीट मूवी को रूल डायरेक्शन डेब्यू के हिसाब से दिस मूवी इज द बेस्ट मूवी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन डेब्यू। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन डेब्यू ऐसी मूवी लाना मतलब इट्स समथिंग बिग। लेकिन ओवरऑल उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे से यूज किया है और एक्शन मूवीज को बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया है, जो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है लगा। उसके बाद में अगर बात करूं सिनेमाटोग्राफी की, तो सिनेमाटोग्राफी मुझे क्लाइमैक्स से फाइट तक बहुत ही वीक लगी। ऑनेस्टली मुझे बोलो तो उतनी अट्रैक्टिव सिनेमाटोग्राफी नहीं लगी। और पर्सनली मैं बोलूं कि मुंबई की किसी धारावी जैसी जगह को जैसे न्यूयॉर्क जैसी फैंसी जगह की जैसे रॉबरी की तरह इंट्रो करवाना कूल हो सकता है, बट नॉट कन्विंसिंग इनफ, क्योंकि इंडिया में रहने वाले ऑडियंस के लिए मुझे नहीं लगता कि वो कन्विंसिंग होगा। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, जो सेकंड हाफ में एक सीन है जहाँ पे जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं और देव पटेल का कैरेक्टर उन बीट्स के ऊपर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है, फाइटिंग की प्रैक्टिस करता है। वो सीन लिटरली मतलब दैट सीन लिटरली डिफाइंस द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड स्ट्रेंथ। मतलब दोनों चीजें अगर मिल जाए ना तो एक मतलब एक फील अलग आ जाता है। समझ रहे हो ना? सुनो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में कंप्लीट मूवी है, यानी कि एक्शन। तो एक्शन के बारे में अगर बोलो तो स्टार्टिंग के 40 मिनट में आपको एक भी एक्शन सीक्वेंस नहीं देखने को मिलता। मतलब एक फाइट सीन है लेकिन वो फाइट ही नहीं लगती। तो एक्शन सीक्वेंस में बोलूंगा प्रॉपर 40 मिनट्स के बाद आता है एक्शन सीक्वेंस, लेकिन वो एक्शन सीक्वेंस कंप्लीटली रॉ है, जिसमें आप लिटरली जैसे गली में 2 लोग कैसे मारामारी करते हैं वैसा वो थोड़ा सा एक्शन सीक्वेंस उसको रखा गया है, जिसमें देव पटेल का कैरेक्टर बहुत मार खाता है। उसके बाद हाँ पर मुझे क्यों तोड़ा? उसके बाद एक चेसिंग सीन आता है जहाँ पे लिटरली मुंबई में पुलिस हेलीकॉप्टर के साथ आ रही है, विच इज लिटरली नॉट कन्विंसिंग। मतलब मुंबई में बहुत सारे किस्से हुए हैं लेकिन हेलीकॉप्टर कभी नहीं आया, तो दैट्स लिटरली नॉट कन्विंसिंग। और एक आदमी के लिए तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी नहीं आएगा। मुंबई पुलिस उनके लिए काफी है, मुंबई पुलिस ढूंढ के मार के खत्म भी कर देगी। तो ओवरऑल बहुत थोड़ा सीन कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। उसके बाद में अगर बात करूं सेकंड हाफ में जो बॉक्सिंग मैच वाली फाइट सीक्वेंस है,
जिसमें लिटरली देव पटेल का कैरेक्टर एक किक में सामने वाले को ढेर कर देता है, तो वो लिटरली बागी 1 की कॉपी लगती है। इसमें अगर सिनेमेटोग्राफी थोड़ी अच्छी आती, बागी जैसी होती, तो थोड़ा इम्पैक्ट आता। इस मूवी में जिस हिसाब से कैमरा को फ्रेम किया गया था वो किक के लिए, वो लिटरली कुछ इम्पैक्ट वाली ने डाली। वो कैरेक्टर का किक इम्पैक्टफुल थी, लेकिन वो किक का इम्पैक्ट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद में अगर बात करूं क्लाइमैक्स के फाइट की, तो दैट्स लिटरली समथिंग अ क्लाइमैक्स शुड लुक लाइक। मतलब क्लाइमैक्स तगड़ा है, क्लाइमैक्स मजा आ रहा है। मतलब लिटरली क्लाइमैक्स बहुत ही ब्रूटल है। मतलब लिटरली एक के गले में चाकू घुसा रहे हैं और वो चाकू घुसते घुसते उसने हाथ पीछे कर लिए, तो वो दांत से मार मार के चाकू अंदर घुसा रहा है। मतलब बहुत ब्रूटल है क्लाइमैक्स। और मतलब बहुत आंखें फोड़ने वाले सीन वगैरह, बॉटल से आंख फोड़ना बहुत ही खतरनाक सीन है। और एक सीन है जो क्लाइमैक्स के फाइट में, जहाँ पे किचन में फाइट होती है, वो लिटरली गैस ऑन करके गैस के ऊपर बर्न कर देता है वाइन फोड़ के। क्लास सीन है वो भी। और मैं बोलूंगा कि क्लाइमैक्स एक नंबर है, लेकिन एंड में जब वो मकरंद देशपांडे के कैरेक्टर को मारने के लिए आता है, तो वो जिस हिसाब से मारता है ना, वो बहुत ढीला लगता है। मतलब वहां पे मतलब वो कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। और मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था कि अगर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन होता तो अच्छा होता, लेकिन मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। डेथ हो जाती है सबकी, एंड हो जाता है वहीं पे। सो नाउ लेट्स कमिंग टू द फाइनल वर्डिक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मूवी में हनुमान जी को लेकर या रिलीजियस बिलीफ को लेकर कुछ छेड़ा नहीं गया। वो लिटरली रिलीजियस बिलीफ को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया गया, बहुत ही अच्छे से रिलीजियस बिलीफ को दिखाया गया। और मूवी में एक वकांडा टाइप वाला सीन भी है, जो लिटरली हमारे इसको हिंदू रिलीजियस बिलीफ को बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता है। लेकिन ये मूवी इंडिया में रिलीज क्यों नहीं हुई, जिसका मुझे जस्टिफाइड रीजन ये लगता है कि मूवी में वल्गैरिटी बहुत ज्यादा थी। लिटरली चीजों को दिखाया नहीं गया। मगर एक हनुमान की मूवी अगर एक्सपेक्ट करके जा रहे हो और उसमें ऐसी चीजें देखने को मिल जाए, तो मतलब ऑडियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ ऑडियंस ऑफेंड हो सकती है। इसका रीजन मुझे लगता है कि ये मूवी शायद इंडिया में बैन हो गई होगी। मगर मैं बोलूंगा कि एक डेब्यू फिल्म के हिसाब से एक बहुत ही कमाल की, तगड़ी और बहुत ही एक्शन पैक्ड मस्त एक फ्रेश मूवी है, जिसको लिटरली आपको एंजॉय करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। बाकी मूवी फैमिली बिल्कुल भी नहीं है, तो परिवार से थोड़ा दूर रह के देखना। तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब चैनल सब्सक्राइब करना।